दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना इतना टफ क्यों होता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इशू। अगर दो इंसान लड़ रहे हो तो बात करके सुलह हो सकती है, पर जब दो कंट्रीज लड़ती हैं तो सिर्फ लोग नहीं, उनके ईगो, हिस्ट्री, पावर, फियर और पॉलिटिक्स भी लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ बॉर्डर का मैटर नहीं होता, ये आइडेंटिटी का मैटर होता है। पहला पॉइंट, हिस्ट्री कभी नहीं मरती। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज का नहीं है। पार्टीशन का दर्द, लाखों लोगों का मरना, घर छोड़ना, जनरेशन के जनरेशन ट्रॉमा कैरी करती रही। जो आज डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने शायद खुद वॉर नहीं देखा, लेकिन उनके दिमाग में उनके दादा परदादा का गुस्सा, डर और कहानी जिंदा है। इंसान का दिमाग पास्ट को छोड़ना नहीं जानता, कंट्री का दिमाग भी वही करता है। जब तक पास्ट का दर्द हील नहीं होता, फ्यूचर का पीस इम्पॉसिबल होता है। दूसरा पॉइंट, ईगो और आइडेंटिटी का गेम। देश सिर्फ लैंड नहीं होता, देश एक इमोशन होता है। नेशनल प्राइड, रिलीजन, पावर, इमेज सब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी कंट्री वीक दिखना नहीं चाहती, कोई भी लीडर कॉम्प्रोमाइज करके हीरो से विलन नहीं बनना चाहता। जैसे इंडिविजुअल ईगो फाइट में लॉजिक नहीं देखता, वैसे ही नेशन ईगो में पीस नहीं देखता। यहाँ डिसीजन दिमाग से नहीं, अहंकार से लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट से पावर मिलती है। ये सबसे ब्रूटल सच है। टेंशन से पॉलिटिशियंस को वोट्स मिलते हैं, आर्मी का बजट बढ़ता है, मीडिया को मसाला मिलता है, नेशनलिज्म स्ट्रांग होता है, लोग इमोशनली कंट्रोल में रहते हैं। पीस बोरिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट एक्साइटिंग होता है। इसलिए सिस्टम खुद ही कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखता है। चाहे लोग मर रहे हो, पावर स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ता। चौथा पॉइंट, ट्रस्ट एक बार टूट गया तो वापस बनाना बहुत मुश्किल। एक बार जब खून बह जाता है तो हर एक्शन सस्पिशन से देखा जाता है। छोटी सी मिस्टेक भी बड़ा थ्रेट लगती है। मीडिया हर चीज को एम्पलीफाई करती है। पब्लिक प्रेशर लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देता। पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रस्ट टूट जाए तो भी मुश्किल होता है। कंट्रीज में तो डेकेड्स लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट, न्यूक्लियर वेपन्स कॉन्फ्लिक्ट को लॉक कर देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इसका मतलब फुल वॉर रिस्की है, पर टेंशन हमेशा रहेगी। प्रॉक्सी वॉर्स चलते रहेंगे, फेयर बैलेंस बना रहेगा। ये परमानेंट टेंशन का ट्रैप है, ना फुल पीस ना फुल वॉर। तो फिर जानते हैं फाइनल रियलिटी। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और पावर ड्रिवन प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए क्विक सोल्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। डेकेड्स लगते हैं ट्रस्ट बनाने में। एक जनरेशन में हीलिंग रेयर होती है। स्मॉल स्टेबिलिटी ही रियलिस्टिक गोल होता है। जब तक ह्यूमंस इमोशनली इवॉल्व नहीं करते, तब तक कंट्रीज भी इमोशनली इमेच्योर ही रहेंगी। पीस सिर्फ ट्रीटी से नहीं आती। पीस तब आती है जब फियर कम होता है, ईगो सॉफ्टन होता है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, न्यू जनरेशन ट्रॉमा से फ्री होती है। तब तक कॉन्फ्लिक्ट एक रियलिटी रहेगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।